नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बता दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट चैप्टर जो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग पढ़ेंगे। और ये टॉपिक्स जो है, जो फर्स्ट चैप्टर है, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। 2021 में जिसने भी एडमिशन लिया है, चाहे वो 1 साल की ट्रेड में लिया हो, चाहे 2 साल की ट्रेड में लिया हो, चाहे इंजीनियरिंग ट्रेड में लिया हो, चाहे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में लिया हो, सबके लिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये कॉमन है। क्योंकि सबसे पहले आपको जो है वर्कशॉप, जो आपकी कार्यशाला होगी, कक्षा होगी या लैब होगी या वर्कशॉप होगी, वहाँ पर आप लोगों को सुरक्षा के क्या क्या तरीके या क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें आपको फर्स्ट चैप्टर में बताएंगी। और मैंने उसके टॉपिक्स के बारे में आपको गिना दिया है, बता भी दिया है। आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा हो वीडियो तो उस वीडियो को इसके लास्ट में लगा दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसी चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो आज पहली क्लास है ये। तो आप लोग जो है मैक्सिमम बच्चे इसमें जुड़ गए हैं, जो नहीं जुड़े हैं अपने साथियों को जोड़ दें। फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और तो आप लोग जो है फर्स्ट क्लास से जोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा उनको हेल्प मिलने वाली है, सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी शुरू से। तो पहला जो पहला टॉपिक है पहले चैप्टर का, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का चैप्टर फर्स्ट का पहला टॉपिक है कि वर्कशॉप में होने वाली दुर्घटना के कारण व उनके बचाव। तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी छात्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसका लाभ उठा पाएँ। और आप लोग अच्छे कमेंट करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, आप लोग अच्छा वीडियो ज़्यादा देखा जाएगा तब भी मैं मोटिवेट होऊंगा और पूरी उत्साह एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ काम कर सकूँगा, आपको लोगों के लिए काम कर सकूँगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो वर्कशॉप है, ये टॉपिक वर्कशॉप। सबसे पहले वर्कशॉप में बता देता हूँ। तो आप लोग जहाँ ITI में जाएंगे, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे तो स्कूल में क्या होती है, कक्षा होती है कि क्लास 12 की कक्षा, क्लास 11 की, क्लास 8 की। तो वहाँ पर क्या होती है, कक्षाएं होती हैं, क्लासरूम होते हैं। यहाँ पर होती हैं वर्कशॉप, क्योंकि आप लोग जो है व्यावसायिक शिक्षा में आ गए हैं, तो व्यावसायिक शिक्षा में आप लोगों को वर्कशॉप देखने को मिलती है। तो आप जहाँ पर वहाँ कक्षा बोलते हैं स्कूल में, यहाँ पर उसको बोलेंगे वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में जो है बहुत सारी मशीन रखी रहती है। जैसे फिटर की शॉप है तो वहाँ पर लेथ मशीन रखी होगी, और भी मशीन रखी होती है, ड्रिलिंग मशीन जिससे छेद किया जाता है धातु में। इलेक्ट्रीशियन है तो वहाँ पर कई जनरेटर रखे होंगे, मोटर रखे होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी। ऐसे ही कोई गर्ल्स की ट्रेड कटिंग स्विंग की है तो सिलाई मशीन रखी होगी, कोई RAC का है तो AC फ्रिज रखा होगा, कोई कंप्यूटर लैब का है तो वहाँ कंप्यूटर रखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वर्कशॉप में रखी रहती हैं। तो वर्कशॉप में बहुत सारी मशीनें रखी रहती हैं, तो उसमें अगर आपको मशीन जो है मशीन रखी है, वहाँ बहुत सारी इलेक्ट्रिक वायरिंग भी होगी। मशीन है तो वायरिंग भी होगी, और जाहिर सी बात है अगर वायरिंग है, मशीन भी है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर दुर्घटना होने के कई कारण हो सकते हैं। तो आप लोग जो कारण हो सकते हैं, जो उन कारणों में से कुछ कारण जो मुख्य हैं उनको मैंने चिन्हित किया है, उन लोगों को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो क्या कारण हो सकते हैं दुर्घटना के? तो दुर्घटना के कारण जो है, जो फर्स्ट कारण है वो अज्ञानता हो सकता है। अज्ञानता का मतलब क्या है कि मान लो कि आपके वर्कशॉप में या फिर आपकी ट्रेड में कोई मशीन है और उसको आपको चलाना नहीं आ रहा है, मतलब आपको पता ही नहीं है कि लेथ मशीन कैसे चलाई जाती है या फिर ड्रिलिंग मशीन कैसे चलाई जाती है। आप अज्ञान हैं, आप में ज्ञान की अभी कमी है, और आप उसको बिना मतलब उसका ज्ञान लिए उसको चलाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आप लोग जिस भी मशीन को चलाएं, जो भी टूल को चलाएं, पहले उसके बारे में ज्ञान ले लें। तो दुर्घटना का कारण क्या हो सकता है? अज्ञानता, मतलब किसी भी मशीन या टूल के बारे में आप लोगों को जानकारी ना हो और उसको आप चलाना प्रयोग करें तो वो दुर्घटना का कारण हो सकता है। और इसका बचाव का उपाय क्या है? ज्ञानता इसके बचाव का उपाय है कि आप लोगों को कोई भी टूल या मशीन तभी यूज करना चाहिए जब आप उसके बारे में पूरा ज्ञान ले लें। तो दुर्घटना का कारण अज्ञानता है, और बचाव क्या है? जो भी मशीन, जो भी टूल आप लोग यूज करेंगे उसके बारे में पहले पूरी जानकारी ले लें, कैसे चलाई जाती है, तभी आप लोग यूज करेंगे। दूसरा, उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब आप लोगों को पता है कि आप लोग नए नए ITI में आए, अपनी वर्कशॉप में आए, नई नई मशीन आप लोगों ने देखी, नई नई टूल देखे, और आपको उसके बारे में पता है नहीं, और आपने बहुत
उत्सुक हैं अंदर से, बहुत एक्साइटेड हैं कि मैं इसको चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, ड्रिल करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो आप लोग उसके बारे में पूरी उत्सुकता मत, जो उत्सुकता रखना वो अच्छी बात है, मगर आप लोग ज़्यादा उत्सुक मत होइए। आप लोगों को जब पूरी जानकारी हो जाएगी, पूरी ज्ञान हो जाएगा सारे मशीन के बारे में, तभी आप लोगों को चलाइए। तो दुर्घटना का कारण उत्सुकता हो सकता है, और बचाव क्या है, अगेन आप लोगों को पूरे मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोगों को उसको चलानी चाहिए। कोई भी जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तीसरा है अपनी कार कुशलता पर ज़्यादा भरोसा होना। तो देखो, कार कुशलता जो है, आप माना कि आप लोगों ने जो है एक मशीन है, कोई मशीन है, उसको आपको अच्छी तरीके से चलाना आता है, आपने ज्ञान ले लिए, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं ना, वो भी नुकसानदायी हो सकता है। जैसे कि कोई बिजली का आदमी है, रोज वो इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रहा है, और उसे लगा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और फिर उसी में फिर ओवर कॉन्फिडेंस कर देता है वो, और उससे कुछ गलती हो जाती है, और कोई गलती हुई तो अगेन दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो दुर्घटना का कारण क्या है, अपनी कार कुशलता पर ज़्यादा भरोसा करना। तो उपाय क्या है इसका, कि कभी भी अपनी कार कुशलता पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आप भरोसा करें मगर ज़्यादा भरोसा नहीं करें। तीसरा कारण, चौथा कारण हो सकता है अरुचि। अरुचि मतलब कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जैसे कोई मशीन बताया जा रहा है, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं किसी मशीन के बारे में समझा रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो उसमें रुचि नहीं लेते हैं, बस हाँ ना के सीखते जाते हैं, और लास्ट में जब उनसे मशीन चलवाई जाती है तो उसमें उनको कोई दुर्घटना हो सकती है। तो आपको जो भी चीज़ बताई जाए उसमें आप पूरी लगन से, पूरी रुचि के साथ आप लोग उसमें वर्क करें, तभी आपको कोई चीज़ सीखने को मिलने वाली है। तो दुर्घटना का कारण अरुचि हो सकती है, और उसका उपाय क्या होगा कि आप पूरी रुचि के साथ किसी भी काम को करें। अगला जो पॉइंट हो सकता है दुर्घटना को है औजार मशीन पर जुगाड़ों का सही दशा में ना होना। अब मान लो कि कोई मशीन है, उस मशीन को आप लोगों को प्रयोग करना आता है कि आप लोग कैसे उसका प्रयोग करते हैं, आपको पूरी जानकारी है, पर अगर वो मशीन खराब है और आपने उसका प्रयोग किया तो तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए भी किसी भी मशीन, किसी भी औजार को चलाने से पहले आप लोग जांच कर लें कि वो मशीन औजार सही है नहीं है। अगर सही है तभी आप लोग यूज करें, अगर वो सही नहीं है तो आप लोगों को दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना का कारण हो सकता है कि औजार मशीन व जुगाड़ों का सही दिशा में ना होना। अगर आप इस दिशा में, सही दिशा में ना होंगे, दशा में नहीं होंगे, तो आप लोग प्रयोग कर लेंगे तो वो दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो आप लोगों को बचाव का उपाय क्या है कि आप लोगों को पहले उनको चेक कर लें कि सारी चीज़ें सही हैं, मशीन सही है, औजार ठीक है। अगर ठीक है तो आप उसको प्रयोग करें, अगर नहीं है तो उसको रिपेयर करें, अगर रिपेयर नहीं हो सकती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये है। फिर अगला है पॉइंट नंबर 6, काम करने का गलत तरीका। काम करने का गलत तरीका ये है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, कोई नट बोल्ट है जो स्क्रू ड्राइवर से खोलना है, और आप लोग क्या करते हैं, उसको आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं होता है तो चाबी से खोलने की कोशिश करते हैं, चम्मच से कुछ लोग खोलने की कोशिश करते हैं। मतलब जहाँ पर जो औजार प्रयोग होना चाहिए, जो राइट टूल है, जिसे राइट मतलब सही औजार बोलते हैं, अगर उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वो गलत तरीका हो जाएगा। तो जहाँ पर जो तरीका यूज करना चाहिए, जो औजार यूज करना चाहिए, उसी का यूज करें। अगर दूसरे का यूज करेंगे तो अगेन दुर्घटना का कारण हो सकता है। और बचाव क्या है इसका, कि आप सही जगह पे सही तरीका यूज करिए, और सही टूल यूज करिए, सही औजार यूज कीजिए। फिर अगला कारण है दुर्घटना का गलत पोशाक। पोशाक मतलब ड्रेस होता है, तो आप लोग सही ड्रेस पहन के जाइए। जैसे कि आप लोग वर्कशॉप में जा रहे हैं, जो लोहे वाले ट्रेड हैं, जैसे कि फिटर हो गई, मशीनिस्ट हो गई, वेल्डर हो गई, तो आप लोग सेफ्टी शूज पहन के जाएं। ऐसा नहीं कि आप लोग स्लीपर चप्पल पहन के चले गए हैं तो आपके ऊपर पैर पे लोहा गिर सकता है, जिससे कि क्या होगा, आपका पैर जो है उसमें चोट लग जाएगी। आप बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े ना पहने, माला नहीं पहने हाथ में। जैसे कि मैं तो वॉच लगाया हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मशीन पर वर्क करना नहीं रहता। आप लोग वॉच ना लगाएं। कुछ लोग इतने लंबी चैन लटकाए रहते हैं, तो वो लोग ना लटकाएं, क्योंकि मशीन में जब आप लोग वर्क करते हैं तो वो कहीं पे फंस सकता है, फिर वहाँ से एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप लोग सही, दुर्घटना का कारण गलत पोशाक होता है, और उसका उपाय क्या हो गया, आप लोगों को हमेशा सही पोशाक पहनना चाहिए। ये दुर्घटना से बचने का उपाय हो गया। फिर अगला कारण क्या हो सकता है, गलत औजार का प्रयोग। अगेन गलत तरीका और गलत औजार
गलत तरीका और गलत औजार दोनों में डिफरेंस है। गलत औजार का प्रयोग जैसे कि जहाँ पर जो औजार प्रयोग करना चाहिए उसकी जगह आप दूसरा औजार प्रयोग कर ले रहे हैं, तो ये भी जो है दुर्घटना का कारण हो सकता है। और बचाव क्या है, जहाँ पर जो औजार प्रयोग करना चाहिए वही औजार आप लोग प्रयोग करें, दूसरा औजार प्रयोग ना करें। अगला जो पॉइंट है वो खतरनाक पदार्थ। खतरनाक पदार्थ का मतलब ये है जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। अब कहीं पे वेल्डिंग हो रही है और वेल्डिंग के पास में अगर आप कोई डीजल या पेट्रोल का ड्रम रख दे रहे हैं, कोई जो है कंटेनर रख दे रहे हैं, तो वहाँ पर अगेन जो वहाँ से स्पार्क निकलता है, आप लोगों को पता है कि वेल्डिंग में जो आर्क निकलती है वो आप लोगों के पेट्रोल या डीजल में चली जाएगी तो वहाँ पर आग लग सकती है। तो खतरनाक पदार्थ जो भी डीजल पेट्रोल है इनको बहुत सेफ जगह रखना चाहिए, ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहाँ पर कोई ज्वलनशील जो है काम हो रहा है। जैसे कि ग्राइंडिंग हो रही है तो ग्राइंडिंग के निकट नहीं करना चाहिए, वेल्डिंग हो रही है वेल्डिंग के निकट आपको नहीं रखना चाहिए। अगला दुर्घटना का कारण खतरनाक पदार्थ से आप लोग दुर्घटना हो सकती है। बचाव का कारण कि खतरनाक पदार्थ को हमेशा आपको सेफ जगह रखना चाहिए। अगला है पॉइंट नंबर 10, मशीन का कवर ना होना या फिर मशीन के तार का नंगा होना। अगर कोई मशीन है और मशीन पे जैसे जो है ड्रिल मशीन है और उसका जो बेल्ट होता है जहाँ से पावर ट्रांसफर होता है उसमें कवर नहीं लगा होगा तो बेल्ट नंगी होगी और वहाँ पर अगेन आपके ढीले कपड़े हैं, किसी जैसे कोई गर्ल है, कोई लड़की है, उसका दुपट्टा है उड़ के बेल्ट में फंस जाता है तो उसको दुर्घटना का कारण हो सकता है। कोई और ढीले कपड़े पहना है तो उसके भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मशीन का कवर होना जरूरी है। और साथ में मशीन पे जो भी इलेक्ट्रिक पावर से चल रही है उसके जो तार होते हैं वो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि तार नंगे नहीं होना चाहिए। अगर तार नंगे होंगे तो दुर्घटना का कारण हो सकता है। और बचाव का कारण क्या है कि मशीन का जो कवर है वो हमेशा लगा होना चाहिए और तार हमेशा चेक कर लेना चाहिए। अगर नंगे तार हैं तो उन पर इंसुलेशन टेप, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन टेप आता है, उसको हमेशा लगा देना चाहिए, तो वो आप जो है दुर्घटना से बच सकते हैं। अगला जो है गलत योजना। जैसे कि मान लीजिए गलत योजना का मतलब ये है जैसे कि आप लोग मशीन लगा रहे हैं, वर्कशॉप में मशीन है रखी हुई और दो मशीनों के बीच में जितना डिस्टेंस होना चाहिए अगर उतना डिस्टेंस नहीं है, कम डिस्टेंस है, तो वहाँ भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। एक मान लो कि एक ऑपरेटर यहाँ वर्क कर रहा है, दूसरा जो है ट्रेनिंग, जो आप लोग छात्र हैं उनको ट्रेनिंग बोलते हैं, हम लोग प्रशिक्षार्थी बोलते हैं। तो दोनों आपस में पास में हैं, मशीन भी पास में है, तो आपस में लड़ सकते हैं, तो दुर्घटना का कारण हो सकता है ये। तो हमेशा आप लोगों को मशीन जो है वो पास में नहीं रखनी चाहिए, अगर है तो उसमें दूरी बना लें। तो ये कार्य योजना। और साथ में ही अगेन ऐसी मशीन जो मूव कर रही है उसको दूसरी मशीन जो मूव नहीं कर रही है उससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। तो ये कार्य योजना आप लोगों की जो वर्कशॉप में मशीन है वो पास में नहीं होनी चाहिए, ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। उपाय क्या है कि आप लोगों को उसको दूर रखना है। फिर 12वां है अनुशासन की कमी। अनुशासन की कमी ये बहुत पाया गया है आईटीआई में कि अनुशासन की कमी के कारण जो है एक्सीडेंट हो गया है। कैसे? जैसे कि कोई टीचर है, टीचर तो एक होता है, बच्चे होते हैं 20 या बच्चे होते हैं 24 या हो सकता है 48 और भी ज़्यादा हो सकते हैं। वो किसी काम को बता रहा है और वो बता रहा है इधर और वहीं वर्कशॉप में बच्चे दूसरा काम कर रहे हैं और वो अनुशासन में नहीं है, मतलब कि टीचर ने जो बताया उसको ना करके दूसरा काम कर रहे हैं। तो अभी जो टीचर ने बताया उसे आप लोग सही से सुन नहीं रहे हैं और जो बताया है जो तरीका वो तरीका ना करके आप लोग अपना दूसरे तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अनुशासनहीनता के संबंध में आती हैं और इसकी वजह से एक्सीडेंट दुर्घटना हो सकती है। अगेन बचाव का कारण क्या होगा? बचाव का कारण ये होगा कि आपको हमेशा वर्कशॉप में अनुशासन रहना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा। अगर आप अनुशासित हैं, जो टीचर आपको बोल रहे हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं, वही प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग जो है दुर्घटना से आपका बचाव हो सकता है। अगेन पॉइंट नंबर 13, प्रकाश का सही प्रबंध ना होना। जैसे कि आप लोग किसी वर्कशॉप में वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर जो नेचुरल लाइट होती है, दिन के सूर्य का प्रकाश जैसे बोलते हैं, वो नहीं आ पा रहा है और जो लाइट होती है, बिजली होती है, उससे ट्यूबलाइट जलती है, उसके प्रकाश से आप लोग वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी दुर्घटना हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, अगर प्रकाश का सही प्रबंध नहीं होगा, मतलब जो नेचुरल लाइट आती है उसका सही प्रयोग नहीं होगा, बिजली से आप जो है लाइट उत्पन्न की गई है
और उस पर आप लोग वर्क कर रहे हैं और कोई मशीन चल रही है, सारे काम प्रॉपर चल रहे हैं और अगेन लाइट चली जाए, अचानक से लाइट चली जाए, तो फिर वो मशीन चल रहे हैं तो आप लोग जो है हड़बड़ी में कोई चीज़ किसी मशीन से टकरा सकता है। अगेन कोई टूल यूज कर रहा है, जैसे कोई हैग्जा से काट रहा है तो हाथ की उंगली में कुछ कट लग सकता है, तो इस प्रकार के काम हो सकते हैं। इसलिए हमेशा जो है नेचुरल लाइट हमेशा आनी चाहिए। मतलब जो आपके ट्यूबलाइट बिजली के उपकरण चल रहे हैं, बिजली से ट्यूबलाइट जल रही है, उससे प्रकाश हो रहा है, वो तो ठीक है, मगर हमेशा जो आपका नेचुरल लाइट है वो भी होनी चाहिए, ताकि बिजली चली जाए तो भी आप लोग उसी आपको सारा प्रॉपर सारी चीज़ें, मशीन, टूल, वर्क प्लेस, हाथ अपने कहाँ पर हैं और टूल कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें आपको सही से दिखनी चाहिए। अगर लाइट है तब भी और लाइट नहीं है तब भी। इसलिए प्रकाश का सही प्रबंध होना भी ना होना एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। और बचाव क्या है? प्रकाश का सही प्रबंध होना बचाव है और प्रकाश का सही प्रबंध ना होना दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो आशा करते हैं कि ये जितने भी आपको मैंने मुख्य 13 पॉइंट बताए हैं, ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखनी है। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आप सुरक्षित हैं और आप स्वस्थ हैं तभी आप आगे ITI कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर कुछ आप सुरक्षित नहीं हैं, तो आपकी ITI खतरे में आ सकती है। तो आप सुरक्षित तो ITI सुरक्षित। तो आशा करते हैं कि आप लोग जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, सारे पॉइंट्स को अपनी वर्कशॉप में फॉलो करेंगे। सारे पॉइंट्स आपको समझ में भी आ गए होंगे। कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको हेल्प करने की, समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।